नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिता यादव हिंदी साहित्य की बातें में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इसके पहले एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और मेरी आवाज़ के साथ मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था, जिसमें हमने बातें की कि मेरे इस चैनल का उद्देश्य क्या है, मेरा हिंदी साहित्य की बातें में आप लोगों से जुड़ने का जो तरीका है, उद्देश्य है, हम कैसे इस मंच पर मिलेंगे, कैसे बातें करेंगे, किन चीज़ों को हम कवर करेंगे, साहित्य क्या है, भाषा क्या है, हिंदी भाषा और साहित्य से हमारा क्या तात्पर्य है, इन सारी बातों पर मैंने बात की थी। अगर आपने उसे सुना है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी सुना है तो भी यह अपने आप में एक इंडिविजुअल क्लास कह सकते हैं, इंडिविजुअल वीडियो कह सकते हैं, है। उन्हीं बातों को मैं आगे पिछली क्लास में जो हमने बातें की थी उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी, क्योंकि किसी भी लेक्चर का जो विशेषता होती है, किसी भी लेक्चर की जो विशेषता होती है, चूँकि मैं टीचिंग प्रोफेशन से हूँ तो हमेशा एक जो टीचर होता है उसकी ये विशेषता होती है कि वो अपने पिछले लेक्चर, अपने पिछले व्याख्यान से जोड़ते हुए आज की बातें करते हुए और नेक्स्ट लेक्चर में वो क्या करने वाला है इसके बारे में थोड़ा सा बता दे, जिससे कि स्टूडेंट्स को, देखने वाले, सुनने वालों को पूरी बातें अच्छे से समझ में भी आ जाती हैं और आगे क्या होने वाला है, आगे कौन सा लेक्चर होने वाला है उसके प्रति भी एक जिज्ञासा बनी होती है, और वो उसके बारे में कुछ पढ़ करके भी आ सकते हैं, कुछ देख करके भी आ सकते हैं। तो हमने पिछले अपने वीडियो कह सकते हैं, ऑडियो प्रेजेंटेशन कह सकते हैं, उसमें हमने जो बातें की थी उसमें था कि हिंदी भाषा क्या है, हिंदी भाषा और साहित्य को ही हम अपने करियर के लिए क्यों चुने, हिंदी भाषा या हिंदी साहित्य ही क्यों, इस पर हम लोगों ने बातें की थी। और हिंदी साहित्य पढ़ने के लिए किसी विशेष प्रयत्न की, हिंदी साहित्य को समझने के लिए कैसे किसी विशेष प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है, बस आपकी रुचि होनी चाहिए। और यह ऐसा विषय है जो कम से कम भारत के 42% हिस्सों में, जहाँ की हमारी मातृभाषा हिंदी है, जिसमें हम बोलना, सीखना शुरू करते हैं, सपने देखना शुरू करते हैं, उनके लिए हिंदी भाषा कुछ अजनबियत भरी नहीं है। तो हमने इस बारे में बात की कि हमारे अंदर उस भाषा और साहित्य के संस्कार मौजूद हैं, बस ज़रूरत है तो हमें उसे जागृत करने की। तो इस बारे में हमने बात की थी, और अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ये बात करना चाहते हैं कि हिंदी के आपके करियर में उपयोगिता कैसे हो सकती है। अन्य विषयों की तुलना में हिंदी आपके करियर में ज़्यादा अच्छा रोल कैसे प्ले कर सकती है, और आप उतनी ही मेहनत में हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में कैसे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, हम जब भी कोई विषय चुनते हैं या हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, हम ज्ञान के लिए तो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारा एक उद्देश्य ये भी होता है कि हमें उस क्षेत्र में रोजगार भी मिले। क्योंकि अगर आपका ज्ञान प्रोडक्टिव नहीं है, उससे कुछ जनरेट नहीं हो रहा है, नॉन प्रोडक्टिव है, तो वो आपको हताश करता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम ऐसा विषय, वो हमारा पैशन भी हो और वो हमारा प्रोफेशन भी हो, जिसे हम बहुत अच्छे तरीके से, तभी हम उसे बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं और उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं। तो हिंदी ऐसा ही एक विषय है जिसमें आपको क्या करना है, बस आपकी साहित्य पढ़ने में रुचि होनी चाहिए
और वो रुचि तो हमने, जैसा कि पहले वीडियो में हमने बात की, कि वो रुचि तो हमारे अंदर जन्मजात होती है। हमें साहित्य के संस्कार तो पालने में ही मिलने लगते हैं। माँ की लोरियों में, दादी नानी के किस्से में, उनकी किस्सा गोई में हमें ये संस्कार मिलने लगते हैं। और हम देखते हैं कि हम सब में कहानियों के प्रति, किस्सों के प्रति रुचियाँ होती हैं। बस जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हम अपनी रुचियाँ बदलते जाते हैं। अपनी किसी का पेंटिंग में, किसी का खेल में, किसी का एक्टिंग में, तो जिसकी जैसी रुचि होती है वो उस हिसाब से अपनी फील्ड चुनता जाता है। लेकिन हमारे अंदर भाषा और साहित्य के संस्कार तो पड़े हुए हैं, उसके बीज हमारे अंदर पड़े हुए हैं। हमें क्या करना है? बस उसे जागृत करना है। और ये तो बहुत कठिन काम नहीं है। तो एक ऐसा विषय जो आपकी पसंद भी हो और आपके करियर में भी बहुत अच्छा रोल अगर प्ले कर सके, तो फिर उससे अच्छा और क्या हो सकता है। हिंदी का जो सिलेबस है उसमें बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं, ऐसी कविताएं हैं। और हिंदी साहित्य ही क्यों, जब हमारी साहित्य में रुचि होती है तो हम भारतीय साहित्य की तरफ उन्मुख होते हैं, विश्व साहित्य की तरफ उन्मुख होते हैं, और ये सब कुछ आपके हिंदी साहित्य को और समृद्ध करते हैं। तो इस तरह से हम परस्पर समृद्ध होते हैं। जब हम सारी समावेशी तरीके से कोई भी चीज करते हैं तो हम खुद भी समृद्ध होते जाते हैं। तो हिंदी साहित्य आपको आपके करियर में एक अच्छी भूमिका निभा सकता है और आप उसे अपने करियर के विषय के रूप में चुन सकते हैं। तो इसलिए करियर में तो है ही इसकी उपयोगिता, और करियर के साथ साथ जीवन में भी इसकी बहुत ही अत्यधिक उपयोगिता है। जैसे हम बात करें कि जीवन में कैसे उपयोगिता है। विषय तो विषय है, हमें उसे पढ़ना है। होता है ना कि भाई हमें उसे रटना है, उसे पढ़ना है। लेकिन हिंदी साहित्य एक ऐसा विषय है क्योंकि इसमें हम सोचते हैं, ये हमारे सोचने की भाषा है, तो हमें भाषा पे कोई प्रयत्न नहीं करना है। हमें उसके टर्मिनोलॉजी पे कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें बस करना है तो अपने विषय को, बस उसमें विषय को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना है। कहानियाँ, किस्से, ये तो हम बचपन से ही सुनते आए हैं। बस उसी को थोड़ा हमें और उच्च स्तर पर ले जाना है। वो कविताएं जो हमें, उन कविताओं में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे संस्कार हैं जो हम जानते हैं, जो हमें इस प्रेशर से, इस दबाव से मुक्त करते हैं कि हम पढ़ रहे हैं। जैसे हम पढ़ते हैं तो हमें कोई चीज़ याद होती है ना, याद नहीं होती है तो हमें चिंता होती है कि हमें ये चीज़ें याद नहीं हो रही हैं। लेकिन साहित्य तो हमारा परिमार्जन करता है, हमारा विरेचन करता है, हमें उन सारे दबावों से मुक्त करने में हमारी सहायता करता है। तो फिर वो हमारे लिए खुद दबाव कैसे बन सकता है? तो आपके जीवन में जो अवसाद है, जो कहीं ना कहीं किसी तरह की नकारात्मकता है, अपने करियर में पीछे छूटते जाने की जो एक उदासी आपके मन में छाई हुई है, उन सब का विरेचन साहित्य करता है। और इस वजह से वो जितना आपके भविष्य के लिए, आपके करियर के लिए उपयोगी है, उतना ही आपके जीवन के लिए उपयोगी है। तो इसलिए साहित्य पढ़ने के हमारे ये कई फायदे हैं। उसके बाद हम करें तो रचनात्मकता। मैंने कहा ना, ऐसा कोई कार्य जो नॉन प्रोडक्टिव हो, जो केवल आपको यांत्रिक बनाता हो, वो
हो सकता है उससे पैसे ज़्यादा आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें इसमें आज हम देखते हैं कि अगर आप साहित्य में आपकी रुचि है, लेखन में आपकी रुचि है, कुछ लिखने में और कुछ रेसिटेशन में, अगर आप कविता पाठ अच्छा करते हैं आप, तो भी आप, बहुत सारे लोग आपके श्रोतागण हो सकते हैं। आप अच्छा लिखते हैं तो आपके बहुत अच्छा एक बड़ा पाठक वर्ग तैयार हो सकता है। और लिखने के लिए सबसे पहले जरूरी है पढ़ना। और पढ़ना क्या है? जीवन की बातें। साहित्य की बातें क्या हैं? जीवन की बातें हैं। कविता क्या है? कविता जीवन की आलोचना है, जीवन की, समाज की आलोचना है, मार्गदर्शन का काम करती है, हमारे जीवन को संचालित करने के मार्गदर्शन का काम करती है, समाज को मार्गदर्शन देती है। साहित्य क्या? साहित्य हमारी मनोवृत्तियों का प्रतिफल है। हम जो सोचते हैं, समाज में जो कुछ भी चल रहा है, कभी साहित्य समाज के आगे चलता है तो कभी समाज साहित्य के आगे चलता है, तो दोनों एक दूसरे को परस्पर समृद्ध करते हुए चलते हैं। तो इसमें आप अगर इसमें रचनात्मक आप अगर आपकी अधिक रुचि है, पहले तो आप इसमें कुछ कर सकते हैं, पढ़ लिख करके नौकरी ले सकते हैं। अगर और भी आपकी रुचि है तो आप लेखन कर सकते हैं, आप कविता पाठ कर सकते हैं। और आज लेखन की तमाम, हम देख रहे हैं कि नए नए युवा लेखक आ रहे हैं, लिख भी रहे हैं, पढ़े भी जा रहे हैं और समाज में हाथों हाथ लिए जा रहे हैं। तो ये साहित्य आपका चहुमुखी विकास करता है, एक आपका बहुआयामी विकास करता है। तो ये आपकी करियर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। इसमें अंतर्निहित जो रचनात्मकता है वो आपके व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास करती है। आप चाहे साहित्य के क्षेत्र में केवल आप नौकरियों के लिए नहीं, केवल आप टीचर बनने के लिए साहित्य नहीं पढ़ेंगे, मतलब इसकी कोई एक लिमिटेड क्षेत्र नहीं है। आप अच्छे सिविल सर्वेंट बनने के लिए इससे आप बन सकते हैं। ये ऐसा विषय है जिसमें बहुत अच्छे अंक आते हैं, तो लोग सिविल सर्विसेज में भी इसका